हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जी स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए इतिहास विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और इतिहास विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न मेरे द्वारा आप लोग को प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, इस समय देखिए आधुनिक भारत से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया जा रहा है। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखिए प्राचीन इतिहास से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस किया। उसके बाद देखिए मैंने आप लोग को मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्नों का प्रैक्टिस कराया। अब देखिए पिछली 2-3 क्लासेस से मैं आप लोगों को आधुनिक भारत के प्रश्नों का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और आधुनिक भारत की देखिए ये आज की क्लास जो है तीसरी क्लास है। और इसमें हम लोगों को भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में जो बहुत सारे कार्य किए गए, अपने देश में जो लोगों के द्वारा बहुत सारे सुधार किए गए, तो इन सारी चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को हम लोग को आज की क्लास में देखना है। इसके अलावा देखिए इसमें 1857 की क्रांति से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको भी देखना है। तो इस तरीके से आपकी जो क्लास है देखिए इतिहास की संपूर्ण रूप से 32वीं क्लास है। यानी इसके पहले की क्लासेस में हम लोग 31 क्लासेस में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस किया है। और आज की क्लास में भी हम लोग को प्रश्नों को उसी तरीके से प्रैक्टिस करना है जिसकी तरह से पिछली क्लासेस में करते चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस क्लासेस को देखिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग जब कोई परीक्षा देंगे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, तब आपको लगेगा कि इन प्रश्नों का कितना महत्व है। या फिर आप किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के उसको सॉल्व करिए, देखिए आपको इससे कितनी मदद मिलती है। तो ये क्लासेस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पर ध्यान दीजिए, अच्छे से इसको देखिए, पढ़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और उसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। ठीक, देखिए हम लोग को क्या प्रैक्टिस करना है आज? आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। और ये आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित देखिए तीसरी क्लास है आपकी। इसमें हम लोग को देखिए 1857 की क्रांति, 19वीं शताब्दी में भारतीय पुनर्जागरण, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और ये प्रश्नों की संख्या जो है आपकी 30 होगी। इसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें और भी बाकी के 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और प्रश्नों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास का देखिए जो पहला प्रश्न है वो देखिए 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, ये पूछा जा रहा है। यानी 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक का मतलब इमीडिएट कॉज, वो क्या है? तो पहला देखिए झांसी पर ब्रिटिश आक्रमण, दूसरा दिया बैरकपुर में सैनिक विद्रोह, तीसरा दिया कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग, और चौथा दिया दिल्ली का पतन। तो 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो देखिए दिल्ली का पतन नहीं, बैरकपुर में सैनिक विद्रोह नहीं, झांसी पर ब्रिटिश आक्रमण नहीं, बल्कि क्या था, कारतूसों में, और जो कारतूस उस समय इस्तेमाल होते थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग। ऐसी जो बात थी ये सेना की छावनियों में फैल गई, जिसके वजह से 1857 की क्रांति शुरू। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि 1857 की क्रांति का जो तत्काल कारण था वो उस समय की एनफील्ड राइफल थी, उसमें की जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी के प्रयोग की अफवाह थी। इससे क्या हुआ कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा था। यानी 1857 की क्रांति जो थी उसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया दिल्ली, दूसरा दिया कानपुर, तीसरा दिया लखनऊ, चौथा दिया मेरठ। तो 1857 की क्रांति का जो सबसे प्रमुख केंद्र था वो देखिए कौन था? कानपुर नहीं, लखनऊ नहीं, मेरठ नहीं, बल्कि क्या था? दिल्ली। क्योंकि दिल्ली के जो शासक थे बहादुर शाह जफर, उन्हीं को इसका क्या बनाया गया था? नेता। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली क्रांति का प्रतीक केंद्र बना क्योंकि यहां पर बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित किया गया था और विद्रोही सैनिकों ने मुगल शासन के पुनः स्थापन की घोषणा की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। यानी 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है दिल्ली में किसके द्वारा किया गया था। तो पहला देखिए लाला हरदयाल, दूसरा दिया बहादुर शाह जफर, तीसरा दिया नाना साहब, चौथा दिया तात्या टोपे। तो 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया गया था देखिए वो तात्या टोपे नहीं, नाना साहब, लाला बल्कि बहादुर शाह जफर। इन्हीं को देखिए जो है दिल्ली क्रांति
1857 की क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया था। क्यों? क्योंकि उस समय के ये अपने देश में मुगल सम्राट थे। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि दिल्ली में विद्रोही सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यद्यपि वे केवल प्रतीकात्मक नेता थे, यानी इनको प्रतीक के रूप में बनाया गया था। बाकी काम तो बाकी दूसरे लोग कर रहे थे, क्रांतिकारी लोग, लेकिन इनको प्रतीकात्मक रूप में नेता चुना गया था। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? यानी कानपुर में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो पहला देखिए दिया रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा दिया नाना साहब, तीसरा दिया बेगम हजरत महल और चौथा दिया है तात्या टोपे। तो कानपुर में 1857 की जो क्रांति थी उसका नेतृत्व देखिए तात्या टोपे नहीं, बेगम हजरत महल नहीं, रानी लक्ष्मीबाई नहीं, बल्कि नाना साहब ने किया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कानपुर में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्होंने ब्रिटिशों से अपने पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय की पेंशन का अधिकार मांगा था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? यानी इसको सिपाही विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? तो पहला देखिए दिया कार्ल मार्क्स, दूसरा दिया वी डी सावरकर, तीसरा दिया लॉर्ड कैनिंग और चौथा दिया बेंजामिन डिज़रायली। तो 1857 की क्रांति को जिसने सिपाही विद्रोह कहा था देखिए वो बेंजामिन डिज़रायली नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, वी डी सावरकर नहीं, बल्कि कौन था? कार्ल मार्क्स। यानी कार्ल मार्क्स के द्वारा इसको सिपाही विद्रोह कहा गया। देखिए सही उत्तर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि कार्ल मार्क्स ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था, जबकि सावरकर ने इसे क्या कहा था? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है 1857 की क्रांति का वास्तविक स्वरूप क्या था? पहला ऑप्शन देखिए दिया केवल सैनिक विद्रोह, दूसरा दिया धार्मिक आंदोलन, तीसरा दिया राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत और चौथा दिया है किसान आंदोलन। तो 1857 की क्रांति का जो वास्तविक स्वरूप था देखिए वो केवल सैनिक विद्रोह नहीं, धार्मिक आंदोलन नहीं, किसान आंदोलन नहीं, बल्कि क्या था? अपने देश में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत थी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि यद्यपि यह सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, परंतु शीघ्र ही यह जन सामान्य के व्यापक समर्थन वाला राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। देखिए 1857 की क्रांति असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? यानी जो 1857 की क्रांति असफल हो गई उस क्यों हो गई? तो पहला देखिए दिया विदेशी सहायता का अभाव, दूसरा दिया संगठन की कमी, तीसरा दिया जनता का विरोध, चौथा दिया ब्रिटिश तकनीकी श्रेष्ठता। तो देखिए 1857 की जो क्रांति असफल हो गई वो देखिए ब्रिटिशों की तकनीकी श्रेष्ठता, जनता का विरोध, विदेशी सहायता, बल्कि सबसे जो प्रमुख कारण था वो संगठन की कमी। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर। ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सबसे प्रमुख कारण। तो सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? इनके बीच में आपस में संगठन नहीं था, एक दूसरे के बीच एकता नहीं थी, इसी की वजह से असफल हो गया। आंसर देखिए बी। व्याख्या क्या होगा कि विद्रोहियों में संगठन और समन्वय की भारी कमी थी। कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, जिससे ब्रिटिशों ने क्या किया? अलग अलग केंद्रों को दबा दिया। यानी आपस में नेतृत्व नहीं था, तो उन्होंने जहां जहां विद्रोह उभरा वहां वहां इसको बहुत क्रूरता के साथ दमन कर दिया। अगला प्रश्न देखिए दिया है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन में क्या परिवर्तन हुआ? यानी जो 1857 की क्रांति हुई थी उससे ब्रिटिश शासन में क्या बदलाव हुआ? तो पहला देखिए दिया ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक शक्तियां दी, दूसरा दिया है भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, तीसरा दिया कंपनी शासन को बहाल किया गया और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश शासन में परिवर्तन हुआ था देखिए वो क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल गलत। कंपनी शासन को बहाल किया, ये भी गलत। भारत क्या है? ब्रिटिश शासन के सीधे क्राउन के अधीन आ गया। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिक शक्तियां दी गई, ये भी नहीं। तो सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत को क्या किया गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। ठीक, यानी महारानी विक्टोरिया को भारत का शासक चुन लिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में
किस स्थान पर वीर गति प्राप्त, यानी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो पहला देखिए दिया झांसी, दूसरा दिया कानपुर, तीसरा दिया ग्वालियर, चौथा दिया लखनऊ। तो रानी लक्ष्मीबाई देखिए 1857 की क्रांति में लड़ते हुए झांसी में नहीं मरी, कानपुर में नहीं, लखनऊ, बल्कि कहाँ पर मरी थी, ग्वालियर में। ये ऐसे झांसी के राजा की पत्नी थी, लेकिन इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ग्वालियर। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के विरुद्ध वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए 1858 ईस्वी में वीर गति, यानी 1858 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के क्षेत्र। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, यानी भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा सबसे पहले किया गया। तो पहला दिया पंडित नेहरू, दूसरा दिया बाल गंगाधर तिलक, तीसरा दिया वीडी सावरकर, चौथा दिया आरसी मजूमदार। तो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक शब्द जो है सबसे पहले किसके द्वारा यूज किया गया, आरसी मजूमदार के द्वारा नहीं, पंडित नेहरू के द्वारा नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं, बल्कि वीडी सावरकर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, भारत में 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, यानी 19वीं शताब्दी में जो पुनर्जागरण हुआ था उसका जनक किसे माना जाता है। तो पहला देखिए दिया स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया राजा राम मोहन राय, तीसरा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा दिया दयानंद सरस्वती। तो 19वीं शताब्दी को जो पुनर्जागरण हुआ था उसका जनक देखिए दयानंद सरस्वती नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, स्वामी विवेकानंद नहीं, बल्कि राजा राम मोहन राय को माना जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि राजा राम मोहन राय ने भारतीय समाज में आधुनिकता, तर्कवाद और सामाजिक सुधार की जो भावना थी उसको उत्पन्न किया। उन्होंने देखिए सती प्रथा, बाल विवाह आदि की आलोचना की और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। इसीलिए उन्हें देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की थी। पहला देखिए ऑप्शन दिया 1828 में राजा राम मोहन राय, दूसरा दिया 1830 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा दिया 1849 में स्वामी विवेकानंद और चौथा दिया 1857 में दयानंद सरस्वती। तो ब्रह्म समाज की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई, 1857 में दयानंद सरस्वती नहीं, 1849 में स्वामी विवेकानंद नहीं, 1830 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, बल्कि किसके द्वारा, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजा, कर्मकांड और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है, यानी सती प्रथा को समाप्त किसने किया था, किसको कहा जाता है उनके समाप्त करने वाला। तो देखिए दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो सती प्रथा को देखिए समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं, महात्मा गांधी नहीं, बल्कि राजा राम मोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध जो है सतत आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को विधिक रूप से समाप्त किया, यानी इनके द्वारा आंदोलन चलाया गया और फिर इसको कानूनी रूप से किसके द्वारा समाप्त किया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। ठीक, अगला देखिए क्या, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का मुख्य योगदान क्या था, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में योगदान दिया था। पहला देखिए दिया आर्य समाज की स्थापना, दूसरा दिया विधवा पुनर्विवाह आंदोलन, तीसरा दिया ब्रह्म समाज का विस्तार और चौथा दिया स्वदेशी आंदोलन। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो प्रमुख योगदान था देखिए वो आर्य समाज की स्थापना नहीं, ब्रह्म समाज का विस्तार नहीं, स्वदेशी आंदोलन नहीं, बल्कि विधवा पुनर्विवाह आंदोलन था।
तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1856 ईस्वी में क्या किया? विडो रीमैरिज एक्ट को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका। इन्होंने बालिकाओं की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन देखिए दिया स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर और चौथा दिया राजा राममोहन राय। तो आर्य समाज की स्थापना देखिए किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा नहीं, स्वामी विवेकानंद के द्वारा, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों को जो है सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का स्रोत बताया और वेदों की ओर लौटो यानी बैक टू वेदास नामक नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है स्वामी विवेकानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? यानी स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो संस्था स्थापित की गई थी उसका नाम क्या था? तो पहला देखिए दिया सेवाश्रम, दूसरा दिया ब्रह्म समाज, तीसरा दिया रामकृष्ण मिशन, चौथा दिया आर्य समाज। तो स्वामी विवेकानंद जिस संस्था की स्थापना की थी देखिए वो सेवाश्रम नहीं, ब्रह्म समाज नहीं, आर्य समाज नहीं, बल्कि कौन सा था? रामकृष्ण मिशन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिक उत्थान। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में विश्व धर्म महासभा में कहां पर भाषण दिया था? पहला ऑप्शन देखिए लंदन, दूसरा दिया शिकागो, तीसरा दिया पेरिस, चौथा दिया कोलकाता। तो इनके द्वारा जो पहला विश्व धर्म सम्मेलन भाषण दिया गया था वो देखिए कोलकाता नहीं, पेरिस नहीं, लंदन नहीं, बल्कि कहाँ पर दिया था? शिकागो में। और शिकागो कहाँ पर स्थित है? यूएसए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म महासभा में क्या कहा था कि माई सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कह के संबोधन किया था, जिससे विश्व बंधुत्व का संदेश पूरे दुनिया में इनके द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यानी वेदों की लौटने के लिए किसने कहा था? इसको प्रमुख रूप से किसने अपने नारे के रूप में प्रयोग किया? तो पहला देखिए दिया स्वामी विवेकानंद, दूसरा दिया राजा राममोहन राय, तीसरा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा दिया ईश्वरचंद विद्यासागर। तो वेदों की ओर लौटने का जो नारा दिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने नहीं, राजा राममोहन राय ने, बल्कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म को शुद्ध और तर्क संगत बनाने के लिए वेदों की ओर लौटने का आह्वान किया। वेदों को उन्होंने देखिए सच्चा ज्ञान और धर्म का मूल स्रोत बताया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी प्रार्थना समाज कहाँ पर स्थापित हुआ था? पहला देखिए दिया बम्बई, दूसरा दिया कलकत्ता, तीसरा दिया मद्रास, चौथा दिया पुणे। तो प्रार्थना समाज की स्थापना देखिए पुणे में नहीं, मद्रास में नहीं, कलकत्ता में नहीं, बल्कि कहाँ पर हुई थी? बम्बई में। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में किसके द्वारा हुई थी? आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन के सहयोग से की गई थी। इसका उद्देश्य समाज सुधार और एकेश्वरवाद का प्रचार करना था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है रामकृष्ण परमहंस किस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे? यानी रामकृष्ण परमहंस के आंदोलन से जुड़ने का प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला देखिए दिया आर्य समाज, दूसरा दिया ब्रह्म समाज, तीसरा दिया भक्ति आंदोलन, चौथा दिया रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण परमहंस जिस धार्मिक आंदोलन से जुड़े थे वो देखिए आर्य समाज नहीं, ब्रह्म समाज नहीं, रामकृष्ण मिशन नहीं, बल्कि क्या था?
भक्ति आंदोलन। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो भक्ति और आध्यात्मिकता के समर्थक थे। उन्होंने सभी धर्मों में सत्य देखा और अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को प्रचारित किया। बाद में देखिए स्वामी विवेकानंद ने उनके विचारों को विश्व भर में फैलाया था। अगला प्रश्न देखिए दिया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए दिया अमेरिका, दूसरा दिया है भारत, तीसरा दिया इंग्लैंड, चौथा दिया श्रीलंका। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना देखिए कर्नल ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी, श्रीलंका में नहीं, इंग्लैंड में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि कहाँ पर की गई थी, अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में मैडम एनी बेसिन और कर्नल एच एस ऑलकॉट के द्वारा की गई थी। बाद में इसका देखिए मुख्यालय जो है भारत के अडयार यानी चेन्नई में स्थापित किया। यानी सबसे पहले स्थापना हुई अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, लेकिन मुख्यालय इसका बाद में कहाँ बनाया गया, भारत में चेन्नई में। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था। पहला देखिए दिया सामाजिक सुधार, दूसरा दिया धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा दिया ईसाई मिशनरी गतिविधियों का समर्थन और चौथा दिया पश्चिमी संस्कृति का प्रचार। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्य उद्देश्य था देखिए, पश्चिमी संस्कृति का प्रचार नहीं, ईसाई मिशनरी गतिविधियों का समर्थन नहीं, सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि क्या था, धार्मिक पुनर्जागरण। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि इस संस्था का उद्देश्य जो है सभी धर्मों के बीच एकता स्थापित करना, आत्मा की अमरता और पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रचार करना तथा भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को पुनर्जीवित करना। यानी इतने सारे उद्देश्य जो थे इसके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रामकृष्ण मिशन के प्रमुख आदर्श क्या थे। यानी रामकृष्ण मिशन का आदर्श पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया सेवा और आध्यात्मिक उत्थान, दूसरा दिया केवल भक्ति, तीसरा दिया वेदांत का प्रचार और चौथा दिया राजनीतिक सुधार। तो रामकृष्ण आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य था रामकृष्ण मिशन का, वो देखिए राजनीतिक सुधार नहीं, वेदांत का प्रचार नहीं, केवल भक्ति नहीं, बल्कि क्या था, सेवा और आध्यात्मिक उत्थान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है और इसी के सिद्धांत पर उनका यह जो है कार्य आधारित था। यह समाज देखिए समाज सेवा में, शिक्षा में और धर्म के संतुलित समन्वय में जो है विश्वास करता था, इसी से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अलीगढ़ आंदोलन का आरंभ किसने किया। यानी अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो पहला देखिए दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा दिया सर सैयद अहमद खां, तीसरा दिया हकीम अजमल खां और चौथा दिया शाह वली उल्लाह। तो अलीगढ़ आंदोलन देखिए जिसने शुरू किया था शाह वली उल्लाह ने नहीं, हकीम अजमल खां ने नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं, बल्कि सर सैयद अहमद खान। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज के शैक्षिक और सामाजिक सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो कॉलेज आगे चलकर देखिए क्या कहलाया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। यानी इन्होंने जब शुरुआत की थी तो किसकी की थी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। कब किया था, 1875। बाद में ये क्या बन गया, एएमयू। वर्तमान में एएमयू अभी भी मौजूद है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है, ब्रह्म समाज का प्रमुख धार्मिक सिद्धांत क्या था। पहला देखिए दिया है मूर्ति पूजा का समर्थन, दूसरा दिया बहुदेववाद, तीसरा दिया एकेश्वरवाद, चौथा दिया कर्मकांड का पालन। तो ब्रह्म समाज का जो प्रमुख सिद्धांत था धार्मिक, वो देखिए क्या था, मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं, बहुदेववाद नहीं, कर्मकांड का पालन नहीं, बल्कि क्या था, एकेश्वरवाद। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद में विश्वास रखता था
और इसने मूर्ति पूजा, यज्ञ और कर्मकांडों का क्या किया, विरोध किया था। इसका उद्देश्य जो है तर्क संगत धर्म और नैतिक जीवन को बढ़ावा देना था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी आर्य समाज जो है मेनली किससे रिलेटेड था। तो पहला देखिए दिया सामाजिक सुधार और वेदों की पुनः स्थापना, दूसरा दिया ईसाई धर्म का प्रचार, तीसरा दिया आधुनिक शिक्षा का विरोध और चौथा दिया जाति प्रथा का समर्थन। तो आर्य समाज का जो मुख्य उद्देश्य था देखिए वो जाति प्रथा का समर्थन नहीं, आधुनिक शिक्षा का विरोध नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार नहीं, बल्कि क्या था, सामाजिक सुधार और वेदों की पुनः स्थापना। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि आर्य समाज का उद्देश्य जो था वो वेदों को मानव जीवन का सर्वोच्च ज्ञान स्रोत मानना और समाज को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा और छुआछूत से मुक्त करना था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, देव समाज की स्थापना किसने की थी, यानी देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया है शिव नारायण अग्निहोत्री, दूसरा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा दिया है राजा राम मोहन राय और चौथा दिया है केशव चंद्र सेन। तो देव समाज की स्थापना देखिए केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं, ईश्वर चंद्र विद्या के द्वारा नहीं, बल्कि शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर क्या है, ए है। व्याख्या क्या होगा कि देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में किसके द्वारा की गई थी, शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। इनका उद्देश्य क्या था, नैतिक जीवन, सामाजिक सुधार और सत्य के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देना, यानी इन उद्देश्यों से उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन दिया देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दिया ज्योतिबा फूले, तीसरा दिया बाल गंगाधर तिलक और चौथा दिया दयानंद सरस्वती। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना देखिए दयानंद सरस्वती के द्वारा नहीं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फूले के द्वारा। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य क्या था, अस्पृश्यता, जाति भेद और ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोध करना, यानी इन सारी चीजों के विरोध के लिए इन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए दिया है, प्रार्थना समाज के प्रमुख नेता कौन थे, यानी प्रार्थना समाज के नेता के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रमुख नेता कौन थे। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है केशव चंद्र सेन, दूसरा दिया आत्माराम पांडुरंग, तीसरा दिया दयानंद सरस्वती, चौथा दिया राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज के देखिए प्रमुख नेता जो थे वो राजा राम मोहन राय नहीं, दयानंद सरस्वती नहीं, केशव चंद्र सेन नहीं, बल्कि आत्माराम पांडुरंग, इन्हीं के द्वारा स्थापित हुआ था। इसमें योगदान केशव चंद्र सेन का भी था, लेकिन प्रमुख कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। बाद में देखिए गोपाल कृष्ण गोखले और एमजी रानाडे ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा दी, यानी बाद में महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको और भी ज्यादा बेहतर बनाने का प्रयास किया। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, यानी आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था। यानी ब्रह्म समाज तो बनाया था किसने, जो राजा राम मोहन राय ने, लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज देखिए कई भागों में बट गया था, तो उसी के तहत एक नया ब्रह्म समाज की शाखा बना था, उसका नाम था आदि ब्रह्म समाज। तो किसके द्वारा किया गया था ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए दिया राजा राम मोहन राय, दूसरा दिया केशव चंद्र सेन, तीसरा दिया देवेंद्र नाथ टैगोर और चौथा दिया ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आदि ब्रह्म समाज का गठन देखिए किसके द्वारा किया गया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा नहीं, राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं, केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा किया गया था, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। ठीक, देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज का गठन किया था। इन्होंने देखिए ब्रह्म समाज में तर्क संगत विचारों और उपनिषदों के अध्ययन को बढ़ावा दिया था। ठीक है,
तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस किया और ये 30 प्रश्न देखिए अपने देश में सामाजिक सुधार से संबंधित, 1857 की क्रांति से संबंधित और कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित थे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को किसी भी ऑप्शन में, किसी भी प्रकार के प्रश्न में अगर डाउट नज़र आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर मैं आपके इस कमेंट में किसी भी प्रकार की गलती पाता हूँ अपने द्वारा बताए गए प्रश्नों में या व्याख्या में, तो मैं उसको ज़रूर संशोधित करूँगा। ठीक है? तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक, इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।